तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के उद्योग के बारे में, जिसमें 4 कैटेगरीज आती है: कृषि आधारित उद्योग, रासायनिक उद्योग, खनिज उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि आधारित उद्योगों के बारे में, जिसमें पहला है सूती उद्योग। जो सूती उद्योग है वो भारत और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और संगठित उद्योग है। और इसमें जो भीलवाड़ा है इसका मेन सेंटर है, जिसको टाउन ऑफ एक्सलेंस फॉर टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। और भीलवाड़ा में स्थित है CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर। भीलवाड़ा में इसके अलावा मॉडर्न ग्रुप्स प्रेजेंट है। और कोटा में है श्री गोपाल इंडस्ट्रीज़, किशनगढ़ अजमेर में है आदित्य मिल्स, और उदयपुर में स्थित है रिलायंस कॉस्मेटिक्स। इसके बाद हम इसके जो सहकारी क्षेत्र में मिले हैं सूती उद्योग की, सार्वजनिक क्षेत्र में मिले हैं, निजी क्षेत्र में है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं सरकारी क्षेत्र में स्थित मिलों के बारे में, जिसमें है गुलाब, श्री गंगानगर और गंगापुर। जो गुलाब सहकारी मिल है वो भीलवाड़ा में स्थित है। श्री गंगानगर वाली गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और गंगापुर जो सहकारी मिल है वो भीलवाड़ा में स्थित है। हालांकि ये तीनों जो मिलें थी वो सहकारी क्षेत्र में थी, लेकिन इनको 1 अप्रैल 1993 में सम्मिलित रूप से स्पिन फेड का भाग बना दिया है, जिसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। अगली है सार्वजनिक क्षेत्र की मिल, जिसमें 3 हैं: एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन। ये तीनों जो मिलें थी वो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थी, लेकिन 1974 में, मतलब ये पहले निजी क्षेत्र में थी, लेकिन 1974 में इनको सार्वजनिक क्षेत्र में मिला लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं निजी क्षेत्र की मिलें, जिसमें आते हैं कृष्णा, मेवाड़, उम्मेद और शार्दुल। कृष्णा जो मिल है वो ब्यावर में स्थित है, मेवाड़ जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है, उम्मेद पाली में स्थित है और शार्दुल श्री गंगानगर में स्थित है। कृष्णा मिल, ये इनके पीछे सन लिखे हुए हैं जिसमें ये स्थापित हुई है। 1889 में कृष्णा, 1938 में मेवाड़, 1942 में उम्मेद और 1946 में शार्दुल मिल। इसके बाद हम ये है हमारा पूरा सूती वस्त्र आधारित उद्योगों के बारे में। इसके बाद है ऊनी उद्योग, जिसमें हम देखेंगे उसकी मंडी, उसके उद्योग और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो जो ऊनी उद्योग है उसमें 3 मंडियां हैं, एक है बीकानेर में, एक ब्यावर में और केकड़ी में। और उद्योग जो है वो है इनके बीकानेर में है बड़ा उद्योग है, चूरू में है और कोटा में है। बीकानेर में आता है स्टेट वुलन मिल, लाडनू चूरू में आता है वर्स्टेड स्निपिंग मिल और कोटा में आता है आयात निर्यात संस्थान। जो ऊन विकास बोर्ड है वो जोधपुर में स्थित है। और सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला पूछे तो पहले जोधपुर था, क्योंकि उसमें फलौदी स्थित था। तो अब फलौदी और जोधपुर दोनों ही इसके पार्ट बनते हैं, जिसमें ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कांच उद्योग के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे चीनी उद्योग के बारे में। जो चीनी उद्योग होता है उसके 4 मेन कारखाने या मिलें हैं राजस्थान के अंदर। जो सबसे पहली मिल है वो है द मेवाड़ शुगर मिल, जो कि भोपाल सागर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में 1932 में स्थापित हुई थी। दूसरी है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल, जो 1956 में एस्टैब्लिश की गई थी गंगानगर के अंदर, जिसमें चुकंदर से चीनी बनाने का काम किया जाता है। और केशवराय पाटन शुगर मिल, ये राजस्थान की तीसरी शुगर मिल है, जो 1965 में स्थापित हुई थी। और जो वनस्पति घी का कारखाना है, ये राज्य का प्रथम कारखाना है जो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था, वनस्पति घी का, जो 1964 में स्थापित हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक उद्योग के बारे में, जिसमें कोटा, कपासन, चित्तौड़गढ़, अलवर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है केमिकल्स की। जिसमें कोटा की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, श्री राम फर्टिलाइजर्स, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जो ये चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है वो कोटा में है, लेकिन अगर लिमिटेड की जगह इंडस्ट्री होगा तो वो जयपुर में होगा। मतलब ये चंबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जयपुर में, जबकि चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो कोटा में होगी। कोटा के बाद हम देखते हैं जो चित्तौड़गढ़ कपासन में स्थित है। कपासन चित्तौड़गढ़ में 2 हैं, एक है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, दूसरी है हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर्स। ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये कपासन चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अलवर में है एक तो टायर ट्यूब का कारखाना, दूसरी है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट एंड मोदी अल्कलाइन एंड केमिकल लिमिटेड, ये दोनों अलवर में स्थित है। इसके अलावा टायर ट्यूब का कारखाना है डिडवाना में है सोडियम सल्फेट कारखाना, जो नमक से रिलेटेड है। भरतपुर में स्थित है प्रथम जैव कारखाना। भरतपुर में वनस्पति घी का मतलब वो तो भीलवाड़ा में था। और सेवर में है सरसों का।
और टायर ट्यूब कारखाना अलवर में स्थित है, जेके टायर राजसमंद में, और टी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड जो है वो धौलपुर में स्थित है। रासायनिक उद्योग के बाद हम देखते हैं खनिज उद्योग के बारे में। जो खनिज उद्योग में सबसे पहला है हमारा सीमेंट। सीमेंट का जो प्रथम कारखाना है वो है लाखेरी बूंदी में, एसीसी कारखाना। और जो सबसे बड़ा कारखाना है वो है जयपुर उद्योग लिमिटेड, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। और हालांकि ये जो जयपुर उद्योग लिमिटेड है अभी बंद है। सफ़ेद सीमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा जो कारखाना है वो है खारिया खंगार, जो कि जोधपुर में स्थित है। और जो प्रथम वाइट सीमेंट का कारखाना है वो है जेके वाइट सीमेंट, जो कि घोटन नागौर में स्थित है। इसके अलावा जो सीमेंट के कारखाने हैं वो बूंदी, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, ब्यावर, उदयपुर, सिरोही और कोटा में स्थित है। बूंदी में स्थित है एसीसी लाखेरी, जो पहला सीमेंट कारखाना है। सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड, जो सबसे बड़ा है। चित्तौड़गढ़ में 3 है, एक निम्बाहेड़ा में है जेके सीमेंट, चेतक सीमेंट और आदित्य बिरला सीमेंट, ये तीनों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ब्यावर में श्री सीमेंट और राष्ट्रीय सीमेंट स्थित है। उदयपुर में जेके सीमेंट, सिरोही के पिंडवाड़ा जगह पर जेके सीमेंट और बिनानी सीमेंट स्थित है। कोटा में 2 है, मंगलम और श्रीराम। मंगलम जो है वो मोडक में है और श्रीराम जो सीमेंट है वो रामनगर में। इसके बाद हम देखते हैं कांच उद्योग के बारे में। जो कांच उद्योग में सबसे बड़ा ग्लास संयंत्र है वो अलवर जिले में स्थापित किया गया है। कांच निर्माण का काम जयपुर, कोटा, पाली, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर आदि जिलों में किया जाता है। धौलपुर में द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री एंड धौलपुर ग्लास वर्क्स स्थापित किए गए हैं। कोटा में स्थापित है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री इंडस्ट्री, जो कि सैमसंग टीवी ट्यूब बनाने का काम करती है। और खेरतल तिजारा में है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये सारे के सारे कांच उद्योग से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं नमक उद्योग, जिसमें जो नमक है वो झीलों से बनाया जाता है, जिसमें है पंचपद्रा झील, सांबर झील, डिडवाना झील। जो पंचपद्रा झील है जो कि पालोत्रा में स्थित है, इसका जो नमक होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और खारवाल जाति ये नमक बनाने का काम करती है। सांबर जो झील है उसमें जो नमक तैयार किया जाता है वो रेस्ता कयार पद्धति से तैयार किया जाता है और यहाँ पर द वेरी फेमस साल्ट म्यूजियम भी स्थित है। टिडवाना झील में 2 संयंत्र हैं जो 1964 में ही यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। एक है सोडियम सल्फेट संयंत्र 1964 और एक है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड 1964। तो ये था नमक उद्योग, मतलब कि हमारा जो। इसके बाद हमारे खनिज उद्योग यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग में 3 इंस्टीट्यूट हैं। एक तो है CEERI जो कि झुंझुनू में है, सिमको जो है वो भरतपुर में, और मेमू जो है MEMU गुलापुरा में स्थित है। जयपुर में बहुत से इंजीनियरिंग उद्योगों के सेंटर्स है, लाइक नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, कृषि उजास, शालीमार इंडस्ट्रीज़, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एंड बिजली की मीटर, ये जयपुर में तैयार किए जाते हैं। कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कोटा में है। पानी के इंजन का कारखाना बीकानेर में है। होंडा CL कार और टेलीफोन इंडस्ट्री खेरतल तिजारा में स्थित है। ट्रैक्टर के जो कलपुर्जे होते हैं उनका कारखाना जोधपुर में स्थित है। तो यहाँ हमारे उद्योग तो ख़त्म होते हैं, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं हम औद्योगिक नीतियाँ, जो कि 6 हैं राजस्थान में। एक है 1978, 1991, 1994, 1998, 2010 और 2019। जो 2010 और 2019 है वो अशोक गहलोत के टाइम पे लागू की गई थी, और बाकी जो 4 हैं वो भैरों सिंह शेखावत के समय आई थी। ये 6 हैं नीतियाँ। इसके बाद हम केंद्र सरकार के उपक्रम जो राजस्थान में है वो देखते हैं, जिसमें है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कि उदयपुर में स्थित है। ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। देबारी और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में भी ये स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो खेतड़ी में स्थित है और इसका जो सहयोग किया था वो अमेरिका ने किया था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो है वो अजमेर में है और ये चेक गणराज्य के सहयोग से स्थापित की गई। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड सामर में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज जयपुर में स्थित है। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी जयपुर में स्थित है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो हमने पहले भी देखा था, ये कोटा में स्थित है। ये है केंद्र सरकार के उपक्रम जो हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। अब प्रसिद्ध कार्य कहाँ कहाँ के हैं। जयपुर में जो है वो पीतल का काम फेमस है। लाख की चूड़ियाँ, हाथी दांत की चूड़ियाँ, तहनीशा की चूड़ियाँ, कोफ्तागिरी, पोमचा लहरिया, ये सब जयपुर के फेमस है। बीकानेर में लोई कारखाना, कॉपी उद्योग फेमस है। जैसलमेर में देखें तो ऊन की बर्डी या पर्डी उद्योग जो है वो जैसलमेर में काफ़ी पॉपुलर है। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा में तैयार किए जाते हैं। अजरक और मलीर प्रिंट का जो संबंध है वो बाड़मेर से है। बातिक व कोटे बनाने के लिए खंडेला सीकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है
और ये क्वेश्चन का बहुत एग्ज़ाम्स में भी आता है। रामकड़ा उद्योग जो है गलियाकोट डूंगरपुर में है, केसले लेटा जालोर में है, और नमदा जो है उसके लिए टोक फेमस है, और मलमल जो है मथानिया जोधपुर का फेमस है।